बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ्द मिस्र पहुंच गया। तर्जमान हमास ने कहा है कि हम मुआहदे की तकमील के लिए पुरअज़म हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने धमकी दी है कि हमास के पास जंगबंदी और कैदियों के तबादले पर रजामंदी के लिए 1 हफ्ते का वक्त है। दूसरी सूरत में रफा पर ज़मीनी फौजी हमले से ग्रेज नहीं करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक रफा में इस वक्त 15 लाख बेघर फलस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। सहूनी अफवाज के रफा पर फजाई हमले भी जारी हैं। यमन में हौसी ग्रुप के तर्जुमान ने बहरा रूम तक बहरी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाई के एक नए मरहले के आगाज का ऐलान कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यमनी हौसी ग्रुप ने एक बयान में कहा है कि इसने बहरा रूम से इसराइल जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का मरहला शुरू कर दिया है। ग्रुप के अस्करी तर्जुमान याहिया सारिया ने कहा है कि ये कार्रवाई का चौथा मरहला है और हमारी रसाई के अंदर किसी भी इलाके में इसका फौरी आगाज होगा। मुआहिदा करो वरना अमेरिका और इसराइल हमास को धमकाने लगे। जंगबंदी मुआहिदे के लिए अमेरिका और इसराइल धमकियां देने पर उतर आए। इसराइली हुकाम ने धमकी दी है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर हमास ने मुआहिदा नहीं किया तो रफा शहर पर हमला कर देंगे। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के शहर काहिरा में जारी जंगबंदी मुज़ाकरात के दरमियान जुमे को एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल ने हमास को जंगबंदी के मुआहदे पर रजामंदी के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है, वरना इसराइल रफा पर फौजी कार्रवाई शुरू कर देगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्री हुकाम ने जुमेरात को हमास को इसराइल का पैगाम पहुंचा दिया। हुकाम के मुताबिक मिस्र ने इसराइल के साथ जंगबंदी की एक नजरसानी शुदा तजवीज़ पर काम किया था और इसे गुज़िश्ता हफ्ते के आगाज में हमास को पेश किया था। तहम हमास के फौजी रहनुमा ने अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया। अमरीकी जामियात में फ़लस्तीनियों के हकूक़ में एहतजाजी मुजाहरे जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जामियात और कॉलेजेस में मुजाहरीन के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन भी जारी है और जामियात में मुजाहरीन के दौरान गिरफ्तार तलबा की तादाद 2300 से तजावज़ कर गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी से कम अज़ कम 30 और नॉर्दर्न एरिजोना यूनिवर्सिटी से 24 मुजाहरीन को गिरफ्तार किया गया है। अलावा कैलिफोर्निया के स्टेट पॉलीटेक्निकल यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन की तकरीब यूनिवर्सिटी से बाहर मुनक्कद करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बफलो यूनिवर्सिटी ने तलबा को कैंपस के अंदर कैंपिंग न करने का हुक्म दिया है। वाज़ेह रहे कि अमरीका की मुख्तलिफ जामियात और कॉलेजेस में फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज का सिलसिला जारी है। आलमी अदालत इंसाफ अमरीका व इसराइल की धमकियों पर बरहम, इंसाफ में मुदाखलत करार दे दिया। आलमी अदालत इंसाफ के प्रोसिक्यूटर ने अमेरिका व इसराइल की जानिब से मुसलसल मिलने वाली धमकियों पर बरहमी का इजहार करते हुए इसे इंसाफ की फराहमी में रुकावट डालने की कोशिश करार दे दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल और अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में इसराइली बमबारी में बेगुनाह फ़लस्तीनियों के कत्ले आम के बायस आलमी अदालत इंसाफ से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू समेत सीनियर इसराइली हुकाम के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाने का इम्कान है। अमेरिका व इसराइल आलमी अदालत को इस काम से पूरी ताकत से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल रफा में ऑपरेशन से पीछे हट गया। गजा जंगबंदी पर मुआहदा तय पा जाने का इम्कान। गुज़िश्ता 6 माह से ज़ायद अरसे से इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग में अहम पेशरफ्त सामने आई है और गजा जंगबंदी के हवाले से जल्द मुआहदा तय पा जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए काहिरा में अमेरिका और मिस्र की सरबराही में बातचीत जारी है, जबकि इसराइली हुकाम और हमास की क़यादत भी मुज़ाकरात के लिए मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में मौजूद है। इस हवाले से अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि काहिरा में गजा जंगबंदी पर मुआहिदा होने का इम्कान है। ताहम गजा जंगबंदी मुआहिदे के कई मराहल होंगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज गजा पर मजीद हमले नहीं करेगी और हमास इसराइली मगवियों को मरहला वार रिहा करेगा। इसराइली मीडिया ने यह दावा भी किया है कि इसराइल फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई पर रजामंद हो गया है और इसराइल शुमाली गजा में फ़लस्तीनियों की वापसी नहीं रोकेगा।
यूक्रेन के लिए अमेरिका की $6 अरब की अजाफी इमदाद। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने ऐलान किया है कि अमेरिका यूक्रेन को अजाफी पैट्रियट मिसाइलों की खेप फराहम करेगा ताकि यूक्रेन रूस के खिलाफ अपने फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को बेहतर बना सके। पैट्रियट मिसाइलों की ये अजाफी फराहमी यूक्रेन के लिए अमेरिका के $6 अरब के नए इमदादी पैकेज का हिस्सा है। यूक्रेन को फराहम करदा पैट्रियट मिसाइलों की ये खेप एयर डिफेंस सिस्टम में इजाफा होगा। पैट्रियट मिसाइल इस पैकेज का हिस्सा हैं जो नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए फ़ज़ाई दिफाई लॉन्चर्स और मिसाइलों को मजबूत बनाने के लिए शामिल किए गए हैं। एक तरफ गजा जंगबंदी मुआहिदे का दावा और दूसरी तरफ इसराइल ने गुंजान आबाद तरीन शहर रफा पर बड़े ज़मीनी हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली। इसराइली फोर्सेज ऑपरेशन रफा शुरू करने के लिए आलमी इमदादी तंजीमों के इलाके से निकलने का इंतज़ार कर रही हैं। आलमी अदारा सेहत ने बड़े पैमाने पर अमवात और जख्मियों के लिए हंगामी मनसूबा तैयार कर लिया है, जिसके तहत फील्ड अस्पतालों की तादाद में इजाफा भी शामिल है। WHO का कहना है कि यह मनसूबा बड़ी तादाद में अमवात को रोकने की इस्तेदाद नहीं रखता। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने अमरीकी सदर जो बाइडन और आलमी इमदादी तंजीमों को रफा से रहायशों की मुंतकली शुरू करने के अपने मंसूबे से आगाह करते हुए इन्हें 48 घंटों में महफूज जगहों पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया है। इसराइल रहायशियों को रफा से जनूब मगरबी साहल पर मुंतकिल करने का मंसूबा बना रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अगर यूक्रेन ने नेटो में शामिल होना है तो इसके लिए इसे रूस को शिकस्त देना होगी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कैफ में फौजी अफसरान से मुलाकात में कहा है कि नेटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन को मैदान जंग में रूस को शिकस्त देने की ज़रूरत है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मुझे यकीन है कि हम नेटो में तब ही शामिल होंगे जब हम जीतेंगे और मुझे नहीं लगता कि जंग के दौरान हमें नेटो में शामिल किया जाएगा। हतमी रुकन यूक्रेन की आज़ादी को महफूज बनाएगी। भारत की मेड इन इंडिया मुहिम को बड़ा झटका लग गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज ने मुकामी साख्ता टैंकों, तोपखाने, फ़ज़ाई दिफा और दीगर असला और गोला बारूद के नाकस मियार की वजह से बड़ी तादाद में होने वाले हादसात में खतरे की घंटी बजा दी। भारतीय मुल्क की सतह पर तैयार असले की तैयारी और क्वालिटी प्रोडक्शन में बहुत पीछे है। मई 2017 में भारतीय फौज ने जनूबी कोरिया को K9 वज्रा सेल्फ प्रोपेल्ड मोटर्स के 100 यूनिट्स का ऑर्डर दिया था। 90 यूनिट की मेड इन इंडिया के तहत भारत में तैयार किया गया मुकामी तौर पर तैयार करदा यूनिट्स नाकस निकले। भारत में बनाई जाने वाली इन 100 राइफल में दुनिया भर में भारत के लिए शर्मिंदगी का बायस बनी। एप्पल की समाही आमदनी में 4% कमी रिकॉर्ड। एप्पल की जनवरी था मार्च की समाही आमदन 90.8 अरब अमेरिकी डॉलर रही, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत 4% कम है। एप्पल के माली साल 2023-24 की मार्च को ख़त्म होने वाली दूसरी समाही के मालियाती नतायज का ऐलान किया, जिसमें कंपनी ने अपने समाही आमदन फी शेयर $1.53 बताई, जो गुज़िश्ता मुद्दत से 1 सेंट ज़्यादा है। बरतानवी बल्दियाती इंतखाबात पाकिस्तानी नजाद कौंसलर कामयाब। बरतानवी शहर मानचेस्टर के बल्दियाती इंतखाबात में लेबर पार्टी के डिप्टी लीडर लतीफ़ुर रहमान 16 साल बाद अपनी निशस्त हार गए। पाकिस्तान नजाद शहबाज सरवर ने कामयाबी हासिल कर ली। मक्का मुकरमा में दाखिले के लिए परमिट लाजमी, इतलाक आज से होगा। सऊदी महकमा के मुताबिक नए ज़वाबित का इतलाक हज के अमल को मज़ीद बेहतर बनाने और आज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे फ़र्द जिनके पास मक्का से जारी करदा उम्रा या हज परमिट और अकामा होगा, इन्हें इस्तिस्ना हासिल होगा। हर साल दुनिया भर से और मकामी अफराद हज की सादत हासिल करने के लिए मक्का मुकरमा का रुख करते हैं। इस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं और कवायदो ज़वाबित जारी किए जाते हैं। PTI की ज़रूरत नहीं, इनके बगैर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे JUI। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हालिया बयान पर
नाराजगी का इजहार करते हुए तहरीक इंसाफ के बगैर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान के बाद JUI ने PTI से नाराजगी का इजहार करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि PTI के जो लोग बात और राब्ता करते हैं इनके पास मैंडेट नहीं होता। तहरीक इंसाफ की ज़रूरत नहीं, हम हुकूमत के खिलाफ अलग तहरीक चलाएंगे। पाक भारत T20 वर्ल्ड कप मैच से कबल न्यूयॉर्क में होटल्स के किराए आसमान से बातें करने लगे। पाक भारत T20 वर्ल्ड कप मैच से कबल न्यूयॉर्क में होटल्स के किरायों में इजाफा कर दिया गया। एक कमरे का किराया 600% तक बढ़ गया। पहले 113 अमरीकी डॉलर में दस्तयाब कमरा बुक करवाने के लिए अब $799 तलब किए जा रहे हैं। दीगर रहायशी सहूलियात भी कम अज़ कम दुगनी कीमत पर दस्तयाब हैं। पाकिस्तान और भारत की टीमें 9 जून को मद्दे मुकाबला होंगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।